हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि साइंस टफ सब्जेक्ट है, याद करना मुश्किल होता है? तो आज आपकी सोच बदलने वाली है। मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आप देख रहे हैं साइंस से सिलेक्शन। अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका साइंस का सिलेबस मैं पूरा यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। हमें पढ़ाने का 3 स्टेप में मैं कोई भी टॉपिक सिखाऊंगा आपको। फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा कि उस टॉपिक को इजी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज आपको दूं, जितना सिलेबस में है, यानी कि न तो उससे ज्यादा न तो उससे कम। सेकेंड वन चीज, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से आपको क्लास में ही याद करवा दूं। एंड तीसरा चीज हमारा मेन चीज रहेगा पीवाईक्यू। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उस सारे क्वेश्चन को मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ एसएससी जीडी का, है ना। उसके बाद अपन करेंगे एक, मैं फोटोसिंथेसिस टॉपिक दिखाऊंगा पढ़ाकर कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, है ना। आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब देखते हैं क्वेश्चन कर पाते हैं नहीं। मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करेंगे बच्चे, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको नॉर्मल कहीं पे भी मिल जाएगा एसएससी सीजीएल का साइंस का सिलेबस। तो यहाँ 3 पोर्शन बटी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर बात करेंगे फिजिक्स के बारे में तो उसमें लाइट तो इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइट यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड, देखो, एसएससी का 2 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 में क्या आता है? ओनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जबकि अगर टीयर 2 की बात करेंगे तो वहां पे एक चीज ऐड हो जाएगी, क्या चीज? लेंसेस ऐड हो जाती है। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, लाइट अपन लोग देखेंगे फिजिक्स में। उसके बाद यूनिट एंड मेजरमेंट्स भी होता है, मोशन एंड फोर्स होता है ना। टीयर 1 में मोशन पढ़ना है, ओनली फोर्स पढ़ना है। लेकिन जब टीयर 2 में जाओगे आप, तो यही मोशन का डिटेल स्टडी देखना है कि मोशन कितने तरह का होता है, क्या क्या होता है, इसका फॉर्मूला वगैरह देखेंगे अपन, है ना। फोर्स देखेंगे, फोर्स की लॉज ऑफ मोशन आ जाती है। यहाँ पे 3 लॉ पढ़ेंगे अपन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और लास्ट में अगर टीयर 1 की बात करेंगे, हीट एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर को ही थोड़ा और एडवांस से पढ़ लेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या? टीयर 2 में थर्मोडायनेमिक्स के लेवल तक पढ़ना है अपन को। यहाँ पे एक चैप्टर 9th में पढ़ना था, वर्क एनर्जी पावर, अपन का वो चैप्टर दिया हुआ है, वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ना है अपन को। अगर बात करेंगे हम केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का बेसिकली टीयर 1 में 9th एंड 10th का सिलेबस कर दिया हुआ टॉपिक। जिससे अगर आप बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, सिंबल्स यानी कि कौन सा एलिमेंट का क्या सिंबल होता है और उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट हो जाता है Na2CO3। तो यहाँ 2 कैसे आया, ये सब अपन पढ़ेंगे कहाँ पे? इसी टॉपिक में, है ना। इसके बाद 10th का सिलेबस है एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, केमिकल रिएक्शन। अगर टीयर 2 की बात करें तो 11th का चैप्टर इसमें आ जाता है, जिससे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन। और 10th का सिलेबस में आ गया कार्बन कंपाउंड, और बाकी आ गया फ्यूलेट, मैनमेड सब्सटेंसेस। दिस इज द सिलेबस ऑफ द केमिस्ट्री। अगर मैं बायोलॉजी का कलर सिलेबस की बात करेंगे, तो बायोलॉजी के सिलेबस में आपको यहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग जाने, कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है, इसके बारे में अपन, एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है इसमें, है ना, सेल के बारे में। और उसके बाद अपन का पढ़ते हैं प्लांट एंड ह्यूमन बायोलॉजी, जिसमें अगर हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, है ना। लाइफ प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे हो रहा है इसके बॉडी में। कुछ ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, किसके वजह से होता है। उसके बाद अपन अगर टेर 2 की बात करेंगे तो जेनेटिक्स आ जाता है, मेंडल का लॉ वगैरह, है ना। प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं बच्चे हम लोग, डिजीज पढ़ेंगे, उसमें नाइट्रोजन साइकिल, प्लांट कैसे नाइट्रोजन लेता है, नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन वही से पढ़ेंगे सारा सिस्टम के बारे में। और एनिमल टिश्यू और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ द बायोलॉजी। आपको ये सब चीजें गूगल पे भी मिल सकता है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि क्या वेटेज है इसका साइंस का, है ना। अगर वेटेज हम बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो, केमिस्ट्री में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, और बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं ना। बायोलॉजी में 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके। अब हम बात करने वाले हैं अपना टॉपिक। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एक टॉपिक, जिससे आपको पता चलेगा कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट को इस चैनल पे कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे आपको याद करवाऊंगा, और उसके क्वेश्चन कैसे देते हैं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं, आज जस्ट छोटा सा एग्जांपल, एक टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस।
है ना। क्या डिस्कस करेंगे? फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग नाम सुने हो कभी? फोटोसिंथेसिस सुने होंगे पक्का। देखो, कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ये डायरेक्ट क्लास में याद हो जाएगा। देखो, फोटोसिंथेसिस को अपन हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, है ना। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? ये मेनली होता है ग्रीन प्लांट में। कहाँ पे देखने को मिलेगा? ग्रीन प्लांट में। मेरा क्वेश्चन है कि ग्रीन प्लांट में ही क्यों होता है ना, कैसे होता है? चलिए थोड़ा बात करते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस से फोटो आया कहाँ से? फोटो मतलब होता है फोटोन। ये आया है आपका फोटोन से। फोटोन क्या होता है? पता है आपको फोटोन? तो देखो, फोटोन क्या होता है ना, कोई लाइट का, यहाँ पे सनलाइट का मेनली यूज करते हैं अपन। तो लाइट का डुअल नेचर होता है यहाँ पे, है ना, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो जब लाइट का पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, तो जो इसका पार्टिकल का एक पार्टिकल का है, एक पार्टिकल जो रहेगा उसको बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं? लाइट के पार्टिकल का नाम क्वांटा। और उसी को अपन बोलते हैं फोटोन। तो लाइट का यूज से होता है काम, है ना, ये रिएक्शन, इसलिए आ गया फोटो वहां से। सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। लाइट की हेल्प से हम कुछ बनाएंगे, तो क्या बनाते हैं मेनली यहाँ पे? अपन यहाँ बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा? इसमें अपन बनाते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज में क्या बन जाएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अपन ये बनाने वाले हैं। तो कैसे बनेगा ये, है ना, प्लांट कैसे बनाते हैं? तो देखिए, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अपन सीखेंगे। मान लो मेरे पास कोई प्लांट है। प्लांट में ग्रीन पोर्शन होता है, लीफ बोलते हैं उसको, है ना। यहाँ से एक पोर्शन ले लिया हमने जिसका नाम है लीफ। और ये कैसा प्लांट रहेगा? ग्रीन लीफ रहने वाला है। तो होता क्या है, लीफ, जैसे मान लेते हैं मेरा हाथ क्या है, लीफ है। तो लीफ का ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को लोअर एपिडर्मिस। और लीफ का जो चौड़ाई, मोटा बीच वाला जो पोर्शन, उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन लीफ कहाँ होता है? तो अपन बात करते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे होता है, इसमें क्या पाया जाता है। तो देखिए, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, इसमें प्लांट सेल होगा मेनली। और प्लांट सेल में, है ना, प्लास्टिड नाम का एक ऑर्गेनल पाया जाता है। क्या? प्लास्टिड नाम का एक ऑर्गेनल। और प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड में और भी टाइप्स होते हैं कई सारे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट पाई जाती हैं, उसका नाम है क्या? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो ही है इंपॉर्टेंट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, है ना, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है। आपको दिख रही है चीज है क्लोरोफिल, है ना, इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। हम बात करेंगे आगे कि क्लोरोफिल करता क्या है। तो देखिए, सनलाइट आ रहा है ना, सनलाइट का एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है लीफ में। और जो लीफ क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है क्लोरोफिल। अच्छा, सनलाइट आगे करेगा क्या? तो देखिए, प्लांट्स के रूट से जाइलम टिश्यू के द्वारा इसके लीफ में क्या जाता है? वाटर एंड मिनरल। तो वाटर कहाँ से जाता है? पहला क्वेश्चन, रूट साइड से। और किसके हेल्प से जाता है? जाइलम टिश्यू के हेल्प से जाता है। याद रहेगा, जाइलम टिश्यू, ZY11, XY11, जाइलम टिश्यू। अभी पानी जो जाता है, इस पानी को, है ना, और साथ में क्या रिएक्टेंट और चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा सर जी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आता है? तो लीफ में जो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस होता है, उसमें पोर्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। अच्छा, पोर्स बनता कैसे है? तो देखिए, पोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो दो गार्ड सेल, बीन शेप्ड का ऐसे दो गार्ड सेल होता है, इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल, है ना, गार्ड सेल। तो ये पोर्स की हेल्प से ही, है ना, CO2 अंदर जाता है और O2 बाहर निकलता है। अपन अभी बात करेंगे CO2 कहाँ से आया, तो एयर से आया। CO2 आ गया, H2O आ गया, सनलाइट है, क्लोरोफिल है। सनलाइट आगे क्या करता है बच्चे? यहाँ पे H2O को ब्रेक डाउन करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे H2O जब ब्रेक डाउन हो जाएगा H2 और O2 में, आप यहाँ पे ऐसे याद करो कि यहाँ पे आपने लिया था रिएक्शन में, आप जब देखोगे बुक में, अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। कई बुक में क्या करते हैं, यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेता है, जिसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बस तोड़ता है, तो 6 मॉलिक्यूल बचा रह गया। उसी 6 मॉलिक्यूल को यहाँ पे आगे चलकर क्या होता है? प्रोडक्ट में निकाल दिया जाता है ना।
तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाए, CO2 बोल रहा हूँ, यहाँ पे वाटर अपन बाहर निकल जाएगा, है ना। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि हुआ क्या यहाँ पे, ये जो H2 है, H2 जाकर इस CO2 के साथ बाइंड हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे देखो दो टाइप का रिएक्शन हो रहा है, एक तो वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, है ना। दूसरा H2 जाके वहां जाके CO2 से जुड़ रहा है, तो H एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, CO2 का। तो रिडक्शन ऑफ CO2 की हेल्प से क्या बन गया, ग्लूकोज बनता है यहीं पे, C6H12O6 बन गया ग्लूकोज। और जो O2 जो यहाँ निकला था बाहर, वो निकल जाएगा कितना बाहर, 6 मॉलिक्यूल टूटा था अपन का वाटर, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 भी बाहर निकल गया, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O बचा रह गया था। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब अगर मैं सिंपल भाषा में बात करें तो फोटोसिंथेसिस है क्या, तो प्रकाश के हेल्प से, यानी सनलाइट के हेल्प से CO2 का ग्लूकोज में बनना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरत है, तो पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल जरूरत है, सनलाइट जरूरत है, वाटर जरूरत है, CO2 जरूरत है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपन का ग्लूकोज बन के रेडी हो जाता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या, एक तो पूछेगा साइट ऑफ द मैक्सिमम साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो मेसोफिल सेल। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि ओनली लिखा रहेगा इसी वर्ड में, कि क्या ओनली और ओनली मेसोफिल सेल में ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो नहीं, ओनली नहीं होता है। अपन पढ़े थे गार्ड सेल, जो अपर एपिडेमिक पाया जा रहा, और गार्ड सेल भी एक सेल है, उसमें प्लास्टिड रहेगा, यानी वो सेल अपने यूज के लिए ग्लूकोज बनाता है, खुद बनाता है, यानी कि वहां भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। अब बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ पे है, प्लांट सेल के किस ऑर्गेनल में फोटोसिंथेसिस होता है, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टिड के अंदर ये आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में मेनली ये काम हो रही है ना। तो ऑर्गेनल का नाम अगर आएगा तो प्लास्टिड हो गया बच्चे इसमें, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। आशा करते हैं आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा। अपन इसी तरह वन बाय वन करके पूरे साइंस को एक इजी लैंग्वेज में अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हेल्प कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, है ना, सब्सक्राइब करके चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ओके, यस।